हाँ जी, यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इतना भौतिक व लौकिक उन्नति के बाद भी ये लगता है कि जैसे सफलता अभी नहीं मिली है। देखो बताए, विश्व का सब धन भोग तुम्हें मिल जाए तो भी तुम्हें तृप्ति नहीं होने वाली। महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट और देवयानी उनकी पत्नी शुक्राचार्य जी की पुत्री, परम सुंदरी। शुक्राचार्य जी तो कुल गुरु है दैत्यों के और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनकी पुत्री कौन सा ज्ञान नहीं होगा। और वो ययाति की पत्नी थी। अपनी यौवन अवस्था भोगने के बाद भी भोगों की अतृप्ति, अपने पुत्र की जवानी ली और उससे भी भोग भोगा 1000 वर्ष तक, फिर भी तृप्ति नहीं। तब ऊब करके छोड़ा और ये निर्णय लिखा कि भगवान से विमुख अज्ञानी पुरुष को यदि पूरे संसार के जौ धान्य स्त्रियां सब सुख दे दिए जाएं तो भी तृप्ति नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। तब लग जीव को कभी कुशल का अनुभव नहीं होगा, स्वप्न में भी कभी मन विश्राम को प्राप्त नहीं करेगा। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। इन कामना और वासनाओं का त्याग करके जब तक भगवान का भजन नहीं, तो कामना और वासना की पूर्ति से कामना वासना बढ़ती है और कामना वासना के त्याग से शांति प्राप्त होती है। त्यागात शांति अनंतरम। जब हम कामना और वासनाओं का त्याग, अपने कामना वासना के त्याग करने की हिम्मत नहीं रह गई। जो मन कहता है वो करना पड़ता है। मन कहता है आज ये खाना है तो अब वो खाना है, ये भोगना है तो भोगना है। अगर नहीं भोगेंगे तो अशांत कर देगा। तो अशांति दूर करने के लिए भोग भोगने की इच्छा रखते हैं। और जबकि भोग भोगने से अशांति बढ़ती है, भोगों के त्याग से शांति बढ़ती है। त्यागात शांति अनंतरम। तो हमें चाहिए भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप करते हुए अन्य कामनाओं का त्याग करें तो हमारे पास, तो इन भोगों में, यश कीर्ति में, रुपया पैसा में शांति नहीं। शांति तो भगवान के चरणों में है, भगवान के नाम में है। एक गरीब आदमी हो, भगवान का नाम जप कर रहा हो, भगवान के भरोसों में मस्त। एक अरबपति है, भगवान से विमुख है, वो चिंता है, उसे नींद की गोली खा के सोना होगा। भगवान के आश्रय के बिना शांति मिलना तो असंभव है। ये पक्की बात समझ लो, ये पक्की बात। मन कहता है कि अमुक संख्या धनराशि हो जाए तो मैं, लेकिन अमुक संख्या होने पर उससे बढ़कर कामना हो जाती है और वो कभी तृप्त नहीं होता। तृप्त होता है तो सब तज हरि भज, सब झंझट छोड़ो, राधा 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 राधा। और जैसे भगवान रख रहे वैसे संतोष करो और अपने धर्म से कर्म करो, यही जीवन का लाभ। नहीं तो कभी संतोष के बिना ये कामनाएं कभी नष्ट नहीं होती। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उनाई। और जब तक कामनाएं तब तक अशांति ही अशांति है। विनीत जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कल के एकांतिक वार्तालाप में आपने एक साधक से कहा था कि क्रोध से बचने के लिए वो स्थान ही छोड़ दो जब तुम्हें लगे कि अब क्रोध आ सकता है। साथ ही आपने नाम जप का सहारा लेने के लिए भी बोला था। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शुरुआती जीवन में कठोर अनुभवों के कारण क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया हो और अब वो किसी ऐसे उच्चतम पद पर है जहाँ उसे निचले पदों के लोगों के साथ रोज व्यवहार करना हो, जो प्रायः बदतमीजी और उद्दंडता के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे में वो स्थान भी छोड़ा नहीं जा सकता। महाराज जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्रोध की भाषा ही समझते हैं, और कुछ जो होते हैं वो विनम्रता की भाषा समझते हैं। ये हम मानते हैं आपकी बात, इसको हम काटते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है ऐसा कि वो क्रोधावेश को देखकर ही मानते हैं। पर हमें क्रोधावेश ना करके क्रोधावेश का नाटक कर रहे हैं तो कैसा लगेगा। हम असलियत में क्रोध ना करें। अगर हम क्रोध करेंगे तो हम रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, हमारा हृदय जलेगा और उससे द्वेष करेगा। अगर हम क्रोध का नाटक करेंगे तो हम रिलैक्स रहेंगे। तो हमें लगता है क्रोध ना करके यदि हम क्रोध का नाटक करें, पर नाटक करने में ऐसा लो कि जल्दी में क्रोध में आ जाएं, मतलब उसके लिए हमको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा कि हम केवल नाटक कर रहे हैं।
क्योंकि अपने यहाँ जो नीचे लोग हैं उनको सेवा करानी है, उन सेवा कराने के लिए हमें थोड़ा सा, तो अगर कहीं जरूरत पड़े तो क्रोध का नाटक कर ले, क्रोध ना करे, क्योंकि क्रोध से अपनी भी हानि होती है और दूसरे की भी हानि होती है। क्रोध का नाटक तो हमको भी करना पड़ता है, तो करते हैं, जहाँ जरूरत हुई तो हम क्रोध का नाटक करते हैं। असलियत में भगवान का आश्रय लेकर भजन करके असलियत में क्रोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो है वो बुद्धि का अपहरण कर लेता है। ठीक निर्णय नहीं कर पाती बुद्धि, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो उस समय गलत बोल सकता है, उस समय गलत वो क्रिया भी कर सकता है, मान लो पूज्य जनों का अपमान कर सकता है, या जो नहीं करना चाहिए ऐसी हिंसा आदि दोष कर सकता है। तो हमें लगता है क्रोध से बचे, क्रोध का नाटक करना पड़े तो कर लेना चाहिए, क्योंकि कई जगह जरूरत होती है। आज हमारा जो परिवार बिगड़ रहा है उसका कारण है हम शासन नहीं कर पा रहे, पक्की बात समझ लीजिए। नहीं, अगर छोटेपन से शासन हो बच्चों का सबका तो बहुत मर्यादित बच्चे हो जाएं, लेकिन छोटेपन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और छूट दे दी जाती है, माता पिता अपनी मस्ती में रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब वो सयाने होते हैं फिर वो समझते नहीं। बहुत समस्याएं आ गई, बहुत समस्याएं। अगर बच्चे गलत चल रहे हैं और उनको डांटने की कोशिश करें, उनको संभालने की कोशिश करें, तो कई माता पिता बताए कि वो कहते हैं हम क्या कर लेंगे, और बेचारा डर गया कि आपसे तो अच्छा है, जैसे चलो वैसे चलो, काहे को क्या करोगे। तो ये बड़ी समस्याएं समाज में उपस्थित हो रही। तो क्रोध का नाटक आवश्यक हो तो थोड़ा कर ले, नहीं तो शांत रहे और अपना कार्य जैसे चले वैसे चलावे। क्रोध तो नहीं करना चाहिए, अंदर का क्रोध हानिकारक ही है।